Good morning, students. This is our next class. This is the chapter number 8, and the now topic is immunology. The study about the immune system, that is called immunology. We have a strength, we have a stamina to create a resistance against entered antigen, entered any kind of disease in our body, to destroy them, and also having a specific memory for the next time in future. Right, this stamina that called immunity, so we have to classify it. First of all, immunity classification. Immunity ko we have to classify first of all. Number one, immunity can be decided in two different portions, natural and acquired. We have some specific types of structures, we have some specific types of physiological actions, we have a specific types of some cells which can perform directly to destroy the antigens or germs which were entered in our body, जिनकी वजह से हम infected हो चुके हैं. उनको कुछ प्रोसेस के थ्रू, उनको कुछ मैकेनिकल स्ट्रेंथ के थ्रू, कुछ बैरियर्स के थ्रू, कुछ प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स के थ्रू, या कुछ सेल्स है वो डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक तरह की इस तरह की स्टेट क्रिएट कर देती है, लाइक फीवर, रेडनेस, irritation, inflammation, swollen, right? These are the particular changes we can see in our body when entered any disease in our body. हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन एंटर करता है तो ये क्विक और फास्ट तरीके से होने वाला प्रोसेस है, जिससे हम बॉडी के अंदर विदाउट मेकिंग एनी मेमोरी we will able to perform to kill the such kind of disease pathogenic agents, right? तो सबसे पहले हम बात करें natural immunity. Anatomical barriers like skin, we have a skin, we have a mucus gland, we have a cilia, we have a oil glands, we have a sweat glands and wax gland. These are the glands and the produced products which are performed to create a natural immunity in our body, right? जब भी कभी हमारी बॉडी में स्किन पर रैशेस क्रिएट हो जाते हैं तो रैशेस क्रिएट होने के बाद स्किन स्पेसिफिक तरह का एक ऑयल सिक्रेट करती है. बेसिकली जिस जगह पर आपको लगती है वहां पर पसीना आ जाता है, स्वेट आ जाता है, या बेसिकली उस जगह पर सॉल्ट क्रिएटेड हो जाएगा. ये जो वैक्स क्रिएट हो चुका है, जिस तरह हम कहें कि साहब हमारे कान में अंदर की तरफ एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं सीरूमिनस ग्लैंड्स. ये सीरूमिनस ग्लैंड्स क्या जनरेट करती है? वैक्स जनरेट करती है. एक्चुअली ये वैक्स के साथ में एक स्वीट शुगर भी है. तो इस तरह से यदि हम किसी भी तरह से इस कैविटी में से, यदि ईयर कैविटी में से ये निकाल देंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट? तो स्वेट ग्लैंड जो स्वेट सिक्रेट कर रही है, ऑयल ग्लैंड जो ऑयल कर रही है. इसलिए आप देखिए स्किन को कभी भी रखें तो मॉइस्चर होना चाहिए, वहां पर कुछ ना कुछ कवरिंग होनी चाहिए. ड्राई सीजन इन विंटर में आपकी स्किन ड्राई हो जाती है तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो आप क्या लगाते हैं? वहां पर है वो ऑयल लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, अदरवाइज आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं. दैट मेक्स सुटेबल टू क्रिएट अ नेचुरल रेसिस्टेंस अगेंस्ट द एंट्री ऑफ जर्म्स और डिजीज पैरासाइट्स, राइट? फिजियोलॉजिकल, हम कुछ स्पेसिफिक तरह के मैकेनिकल प्रोसेस भी क्रिएट करते हैं. वो प्रोसेसेस क्या होते हैं? लाइक जैसे रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, जब भी आपको बीमारी होती है रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी में फीवर बढ़ जाएगा. ये बेसिकली इस तरह के एक्शंस है जिस तरह से जो एंटर्ड जर्म्स हैं या एंटर्ड जो पैथोजेनिक एजेंट्स है उसको थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट हो, थोड़ा सा एडवर्स कंडीशन मिले तो वो हमारी बॉडी में इतना सर्वाइव ना कर पाए. इस तरह से हमारी बॉडी में टुगेदरली एक सेकेंडरी पैसेज भी चढ़ता है, एक्वायर्ड पैसेज भी चलता है, जो धीरे धीरे उसको और स्ट्रांगली जर्म्स को किल करने का काम कर रहा है. तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, पीएच, अनसुटेबल पीएच, टेम्परेचर, इंटरफेरोन्स, पेन एंड रेडनेस. इंटरफेरोन्स क्या है? बेसिकली जो सेल्स इन्फेक्टेड होती है, जो सेल्स वायरस से इन्फेक्टेड होती है, वो अदर सेल्स को भी एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती है. जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं दे कैन प्रोड्यूस सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फाइटर प्रोटीन्स, राइट? और फाइटर प्रोटीन्स जो रिलीज किए जा रहे हैं वो एक्चुअली कोई सेल के वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद में किए जा रहे हैं. तो कोई भी सेल यदि वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है तो इन्फेक्टेड सेल्स स्पेसिफिक प्रोटीन्स, फाइटर प्रोटीन्स रिलीज करती है, इंटरफेरेंस, जो अवेयर करती है बाकी सेल्स को. दिस इज आल्सो नेचुरल फिजियोलॉजिकल बैरियर, राइट?
फैगोसाइटिक्स, फैगोसाइटिस का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय बाय ईटिंग और एनगल्फिंग अ पर्टिकुलर एंटीजन। हमारी बॉडी में ऐसी बहुत सी सेल्स है जो अमीबा की तरह काम करती है, अमोबियल मूवमेंट करते हुए वहां तक पहुंचती है और उसको फीड करके डिस्ट्रॉय करने का काम कर देगी, यानी खा करके डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी, फैगोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ WBC, white blood cells. These are responsible, white blood corpuscle, these are responsible to destroy directly the germs, right? Inflammatory का मतलब होता है इरिटेशन, जलन होना, बेसिकली इरिटेशंस होना इन्फ्लामेटरी क्रिएशंस है। मास्ट सेल और हिस्टामिन्स और काइनिन्स, मास्ट सेल स्पेसिफिक टाइप्स की एलर्जी सेल्स होती हैं, ये एलर्जी सेल्स हमें एलर्जन से सेफ रखती है। जब स्पेसिफिक टाइप का कोई पर्टिकुलर फैक्टर जब हमारी बॉडी में आता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में नेचुरली, नॉर्मली, अब नॉर्मल रेस्पॉन्स क्रिएट होता है, सेंसिटिविटी नेस क्रिएट होती है, दैट्स abnormal sensitivity that call allergy, and एलर्जी होना भी एक तरह का नेचुरल टाइप का इम्यूनिटी है। द इन्फ्लामेटरी मास्ट सेल्स जो प्रोड्यूस हो रही है, जो इन्फेक्टेड हो रही है मास्ट सेल्स स्पेसिफिकली रिगार्डिंग टू एनी एलर्जी एंटीजन, एलर्जी फैक्टर, लाइक मेरे को यदि कोल्ड से एलर्जी है, या मेरे को ऑयल से एलर्जी है, या ऑइंटमेंट से है, या स्प्रे जो परफ्यूम वगैरह उससे है, या जो अगरबत्ती जलती है उसके सेंट से है, या डस्ट से है, या पॉलन ग्रेन से है, तो मेरी बॉडी में जैसे ही ये एंटर्ड करते हैं मेरी स्पेसिफिक टाइप की सेल्स, मास्ट सेल, बॉडी की हर सेल्स तक इससे होने वाले पॉसिबल हार्मफुल इफेक्ट को पहले से अवेयर कर देगी, यानी वो मास्ट सेल मेरी बॉडी के अंदर दो स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स रिलीज करेगी, हिस्टामाइन्स एंड काइनिन्स। ये हिस्टामाइन्स और काइनिन्स हर सेल में जाकर के वो एक एलर्जन प्री सेफ एक एक्शन क्रिएट कर देगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही एक सुपर सेंसिटिविटीनेस क्रिएट हो जाएगा, दैट मेक्स सुटेबल टू क्रिएट इम्यूनिटी ऑन आवर बॉडी, राइट? These are the particular natural process by which we can directly be safe from the entry of any antigen, from the entry of any types of disease, parasite और pathogen, right? तो इस तरह से ये हो गया। दूसरा हम बात करें, this is the acquired। ये बेसिकली हमें प्रोसेस में अर्निंग करना पड़ता है। जिस दिन आज कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसमें नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, बट नेचुरल प्रोसेस जब डिस्ट्रॉय हो जाता है या फेल हो जाता है, उस कंडीशन में सेकेंडरी जो बैकअप आता है, दैट कॉल एक्वायर्ड। स्पेसिफिक माइक्रोब्स और एंटीजेंस आर न्यूट्रलाइज और डैमेज थ्रू ए यूनिक रेकोगनाइजेशन प्रोसेस। दैट रेकोगनाइजेशन प्रोसेस इज रेस्पॉन्स प्रोसेस दैट कॉल एक्वायर्ड। ये एक्वायर्ड प्रोसेस है, ये बहुत फास्ट चलने वाला प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस चलने वाला है। दिस इज द प्राइमरी बैकअप, दिस इज द सेकेंडरी बैकअप। सेकेंडरी बैकअप तब होता है जब बेसिकली कोई भी एंटीजन जो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है, या बेसिकली उसका बैकअप यहां पर खत्म हो चुका है, तो सेकेंडरी बैकअप में उसको मेमोरी किया जाएगा स्लो प्रोसेस से लॉन्ग लास्टली फ्यूचर वाइज उसको मेमोरी करने के साथ साथ उसको रिकॉग्नाइज करते हुए स्पेसिफिक टाइप की सेल्स के थ्रू उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। वो स्पेसिफिक टाइप की सेल्स आर T lymphocyte and B lymphocyte. Both of are specific types of agranulocytes WBC. Agranulocyte WBC they are called, right? So acquired immuno is have a very unique features. This is very slow. This is antigen specific, right? What is antigen? The particular the specific type of pathogenic agent or particles or any factor which is entering from the outside in our body are responsible for the resistance, responsible for the response which is created by our immune system जो इम्यून सिस्टम के थ्रू जो रेस्पॉन्स क्रिएट किया जा रहा है, उसको क्रिएट करने के लिए कोई भी तरह का फैक्टर हो सकता है, केमिकल फैक्टर हो सकता है, फिजिकल फैक्टर हो सकता है, बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, डस्ट पार्टिकल हो सकता है, किसी भी तरह का कोई फैक्टर जो हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है और हमारी बॉडी में रेस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए हमें वो क्या कर रहा है, बेसिकली हमें गिव अप कर रहा है कि वो हमें क्रिएट करने के लिए, रेस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए कर रहा है, सच काइंड ऑफ फैक्टर कॉल्ड एंटीजन।
Most of antigens are made up of proteins, specific types of proteins. If they are pathogen, if they are germs, यदि वो germs है तो specific type के proteins उनमें होते हैं, और वो specific type के proteins हमारी specific type की दो immune cells के थ्रू पहचाने जा सकते हैं, आइडेंटिफाई की जा सकते हैं. These are two specific types of unique cells are T lymphocyte and B lymphocytes, right? So these are the acquired particular immunity response is called antigen response specific. Specific antigen regarding specific एक response होता है. सभी टाइप के एंटीजेंस को लेकर के एक ही टाइप का रेस्पॉन्स कभी नहीं होता. जैसे एलर्जी से रिगार्डिंग अलग तरह का रेस्पॉन्स होगा. बेसिकली मैं ये कहूं कि एलर्जी कोल्ड से है या फिर लिक्विड से है या केमिकल से है या लाइट से या फिजिकल फैक्टर से है, तो हर एक अलग फैक्टर के लिए अलग से रेस्पॉन्स हमारी बॉडी के अंदर होगा. फॉर एग्जांपल वायरस हमारी बॉडी में आ चुका है, बैक्टीरिया, फंगस, वर्म्स या किसी भी तरह का प्रोटोजो हमारी बॉडी के अंदर आया. लाइक हमारी बॉडी में कैंसर हो रहा है या टीबी है या बेसिकली कैंसर, लेप्रोसी, रिकेट्स या कॉमन कोल्ड वायरस या किसी भी तरह का निमोनिया वायरस आ चुका, तो इस रिगार्डिंग हमारी बॉडी में होने वाला रेस्पॉन्स स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक टू द एंटीजन. such kind of the response which are called acquired, they are unique and specific to the entered antigen. Entered germs के अकॉर्डिंग वो स्पेसिफिक होता है. That's why it is called antigen specific. डाइवर्सिटी, दो अलग तरह के इन्फेक्शंस के बीच में एक बहुत ही डिफरेंस होता है टू क्रिएटिंग एक्वायर्ड इम्यूनिटी. मेमोरी, ये मेमोरी बेस्ड होता है. स्लो होने के साथ में इन फ्यूचर किसी भी तरह का हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स क्रिएट होना, तो इसी पोजीशन के अंदर मेमोरी करके उस प्रोसेस को इन फ्यूचर भी सेफ रखा जा सके. तो स्लो के साथ लॉन्ग लास्टिक भी हो गया और फॉर लाइफ भी हो गया. इसको वैक्सीनेशन वाला प्रोसेस भी बोलेंगे. लॉन्ग लास्टिक हो गया और सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, द पर्टिकुलर रेस्पॉन्स और द particular immunity process have a specific stamina, have a specific memory to recognize the self cell and non self cell. हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हो रही हैं, देखिए acquired immunity में क्या हो रहा है, बी सेल्स और टी सेल्स, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट सेल्स, डब्ल्यूबीसी की सेल्स है. बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट सेल्स पहले उस जम्स को पहचानती है, पहचानने के साथ में उसके साथ बॉन्डिंग करती है. बॉन्डिंग करने के साथ में स्पेसिफिक टाइप के एंटी प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेगी जो उसको डिस्ट्रॉय करने वाले हैं. साथ में उसकी मेमोरी भी की जा रही है. तो इन सभी प्रोसेस के अंदर हमारी सेल्स कौन सी है और बाहर से एंटीजन कौन सा आ चुका है, इस कंडीशन के अंदर ये जो एक्वायर्ड टाइप का इम्यूनिटी रेस्पॉन्स है वो एक सेपरेशन रखता है. कई बार ऐसा होता है कि जिस सेल्स के अंदर एंटीजन होता है उस पूरी सेल को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है. ये इस एक्वायर्ड इम्यूनो सिस्टम का एक मेमोरी और सेल्फ डिसीजन वाला पर्टिकुलर केस होता है, सिचुएशंस होती है. इस कंडीशन में कितनी हमारी सेल डिस्ट्रॉय की जाने वाली है या किस फिनोमेनन में की जा रही है, हमारी सेल कौन सी है या एंटीजन कौन सी है, इन सभी के बीच में एक आइडेंटिफिकेशन, सेपरेशन और डिस्क्रिमिनेशन होना जरूरी है. दैट विल क्रिएट बाय एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम और रेस्पॉन्स, राइट. So what is the definition of acquired immunity here? Specific microbes or antigens are neutralized or damaged through a unique recognition response program. That response program called acquired immunity or acquired immune response. This is also a response, immune response. अभी मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि बीटा सेल्स है, इन्हें बी लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट्स है, राइट. डब्ल्यूबीसी की दो वेराइटीज होती है, टू वेराइटीज. ग्रेनुलर साइट्स जो आसानी से स्टैंड किए जा सकते हैं उनको कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स. डब्ल्यूबीसी हैव टू डिफरेंट टाइप्स, ग्रेनुलोसाइट्स बिकॉज देयर साइटोप्लाज्मा हैव अ ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स like neutrophils, basophils and acidophils. And other types of the WBC are called agranulocyte because their cytoplasma does not have any kind of granulo or granular like structures. There are two types, lymphocytes and monocytes. Lymphocytes are two types, B lymphocyte and T lymphocytes. Generally lymphocytes are created in our bone marrow portions. For a further development or for further maturation, they move towards the other body parts. Like if they are remaining for the further development in a bone marrow, such kind of lymphocytes called B lymphocytes. That called B lymphocytes.
बी लिम्फोसाइट्स बोन मेरो में प्रोड्यूस होकर के फर्दर उसी तरह के क्लासिफिकेशन और फर्दर उसी तरह के सेपरेशन और मैच्योरेशन के लिए वहीं पर रहने वाली सेल्स को बी लिम्फोसाइट सेल्स कहते हैं। जनरली ये प्रोड्यूस होती हैं बोन मेरो में और वहीं पर अपना फर्दर क्लासिफिकेशन और फर्दर मैच्योरेशन क्रिएट करती हैं। एंड अनदर टाइप्स ऑफ particular lymphocyte which were created in a bone marrow for further development or further maturation, they moves towards the particular gland, that particular gland called thymus gland. ये थाइमस ग्लैंड के अंदर जाकर के वहां पर क्या कर रही है, थाइमस ग्लैंड में जाकर के फर्दर मैच्योरेशन और डेवलपमेंट कर रही है। इसलिए इस टाइप की सेल्स को जो लिम्फोसाइट्स है बन रही बोन मेरो में है, बट फर्दर मैच्योरेशन और डेवलपमेंट के लिए वो थाइमस ग्लैंड में जा रही है। दैट्स व्हाई इस टाइप्स कॉल्ड टी लिम्फोसाइट्स, राइट। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Acquired response are two types, primary response and secondary response. Primary response because of T lymphocyte and secondary response because of B lymphocyte. प्राइमरी क्यों बोला है? क्योंकि किसी भी इम्यून सिस्टम में सबसे पहले उसको क्विक रेस्पॉन्स देना जरूरी है। तो क्विक रेस्पॉन्स करने के साथ साथ फास्ट और लॉन्ग, फास्ट एंड शॉर्ट लाइफ एक रेस्पॉन्स जो दिया जा रहा है बी लिम्फोसाइट। इन बी लिम्फोसाइट्स का सीधा सा पर्पज होता है फैगोसाइटोसिस। इस फैगोसाइटोसिस प्रोसेस में क्या किया जा रहा है? इस फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के अंदर स्पेसिफिक टाइप की जो specific types of the T lymphocytes are T helper cells, T killer cells, T suppressor cells and T sanitization cells, right? First of all, मैं बात करूं यहां पर helper cells, T helper cells and T killer cells। जब T helper cells और T killer cells किसी भी germs यानी जिसको हम एंटीजन बोल रहे हैं उसके कांटेक्ट में आते हैं बाहर से आने वाले में, तो ऐसी पोजीशन में इनका काम होता है बेसिकली उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करना और इनके साथ साथ बाकी जो सेल्स हैं उनको भी अवेयर करना। टी सप्रेसर सेल्स एंड टी सैनिटाइजेशन सेल्स, इनको भी करना। तो बेसिकली यहां से यहां तक मैसेज कैसे पहुंचेगा? तो जब भी एंटीजन इन कांटेक्ट में आता है टी हेल्पर सेल्स और टी किलर सेल्स पे, तो ऐसी कंडीशन में टी हेल्पर सेल्स और टी किलर सेल्स स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स रिलीज करती है जिससे इनका मैसेज कहां मिल जाए, इनको मिल जाए। और ये स्पेसिफिक टाइप का केमिकल है इंटरलॉक्यून। इंटरलॉक्यून, ये इंटरलॉक्यून स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ प्रोटीन केमिकल्स दैट which created by the T helper cells or T killer cells when they are coming in a contact of antigen। जब एंटीजन्स के कॉन्टेक्ट में आती है तो T helper cells और T killer cells इन एंटीजन्स के बाइंड करने के बाद स्पेसिफिक इंटरलॉक्यून्स केमिकल्स छोड़ती है। ये रेसिस्टेंस मैसेजिंग टाइप के केमिकल्स हैं जो टी सैनिटाइजेशन और टी सप्रेसर सेल्स को हेल्प करती है टू एक्टिव द पर्टिकुलर एंटायर प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। जिस तरह से अमीबा फूड को देखते ही फूड कप जनरेट करता है और फूड कप जनरेट करने के बाद एक फूड वैक्यूल बना लेता है, ये सारी सेल्स भी ऐसा करती है। किक की बात करें अपन, टी हेल्पर सेल्स सबसे पहले रिसेप्शन करती है, उसको कांटेक्ट में लेती है। टी किलर सेल्स फैगोसाइटोसिस क्रिएट करके उसको स्पेसिफिक टाइप्स के लाइसोसोमिक एंजाइम्स के थ्रू डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। टी सप्रेसर सेल्स इन दोनों की सुपर सेंसिटिवनेस या एक्टिवनेस पे कंट्रोल करके रखती है। और टी सैनिटाइजेशन सेल क्या करती है? जो किल्ड एंटीजेंस और पैथोजेनिक एजेंट्स है उनको म्यूट और क्लीनिंग करने का काम कर रही है। तो टी हेल्पर सेल्स रिसेप्शन करने का काम कर रही है, टी हेल्पर सेल्स डिस्ट्रॉय करने का काम कर रही है, टी सप्रेसर सेल्स हाइपर सेंसिटिविटी पोजीशन के अंदर कंट्रोल करने का काम कर रही है, एंड टी सैनिटाइजेशन सेल्स जस्ट रेस्पॉन्स फॉर द क्लीनिंग ऑफ डिस्ट्रॉय एंटीजेंस एंड जर्म्स, राइट। ये सारा का सारा प्रोसेस जो हो रहा है वो सेल लेवल पे हो रहा है। एक सेल ने किसी एंटीजन को देखा और देखने के बाद उसको फीड करके पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। सच काइंड ऑफ रेस्पॉन्स कॉल CMI, such kind of response called CMI। What is the full form of CMI? This is the full form of CMI, cell mediate immunity response। Cell mediate immunity response।
This is called cell immunity, cell mediate immunity response that played by which kind of cells? This is played by T lymphocyte cells. T lymphocyte response is quick, fast, but not long lasting. This is temporarily, because this is the optional response which will be created before the secondary response. यदि ये भी फेल हो जाए तो फिर कौन सा रेस्पॉन्स होगा? सेकेंडरी रेस्पॉन्स. तो टी लिम्फोसाइट्स प्राइमरी रेस्पॉन्स करती है इस तरह से. टीबी, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो टीबी होता है, कैंसर, लेप्रोसी और रिकेट्स, इन डिजीज और पर्टिकुलर इन डिजीज की रिगार्डिंग हमारी बॉडी में प्राइमरी रेस्पॉन्स के थ्रू ही ट्रीटमेंट होता है. यानी कि यदि ये बीमारी हो चुकी है तो हमारी बॉडी के अंदर किस टाइप की सेल्स का परसेंटेज बढ़ जाएगा? टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी सप्रेसर सेल और टी सैनिटाइजेशन सेल. टी लिम्फोसाइट सेल्स का नंबर यदि बढ़ जाता है ब्लड सैंपल्स में, दैट विल बी द टीबी, कैंसर, लेप्रोसी और रिकेट्स कंडीशंस और द इन्फेक्शंस, एंड दिस percentage, increased percentage because of the primary response which are performed by T lymphocytes. So this is fast, quick, not long lasting, for a temporary moment. This is not a permanent moment types of response. Secondary response. Secondary response is created by the P lymphocyte, and P lymphocytes are different two types, B memory cells and B effector cells, right? अब ये क्या कर रहा है? देखिए आप ध्यान दीजिए, यहां पर एक बी लिम्फोसाइट है. बी लिम्फोसाइट पर एक स्पेसिफिक टाइप का बाइंडिंग साइट होता है. इस बाइंडिंग साइट पर कौन जाके अटैच होता है? इस बाइंडिंग साइट पर वो एंटीजन आके अटैच होता है. दिस इज एंटीजन. ये एंटीजन यहां पर आके अटैच हो जाएगा. यहां पर क्या बना है? एंटीजन बीटा, एंटीजन बी लिम्फोसाइट कॉम्प्लेक्स बन गया. ये एंटीजन बी लिम्फोसाइट कॉम्प्लेक्स है, वो क्या कर रहा है? एंटीजन बी कॉम्प्लेक्स यहां पर क्लोन्स क्रिएट करेगा, क्लोन्स ऑफ बी लिम्फोसाइट्स. ये बाकी सेल्स को मल्टीप्लिकेशन के लिए इनहांस करेगा. बाकी सेल्स को, जो बीटा सेल्स हैं, जो बीटा सेल्स बी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, उन बी लिम्फोसाइट सेल्स को तेजी से मल्टीप्लिकेशन करके उनके क्लोन्स या पर्टिकुलर सेल्स की कॉपिंग बनाने के लिए प्रोसीड करवाएगा. क्योंकि ये प्रोसेस फास्ट नहीं है, स्लो है, टेम्पररी नहीं है, परमानेंट है, शॉर्ट लाइफ नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग है. इट्स नॉट ए क्विक रेस्पॉन्स, इट इज ए मेमोरी बेस्ड रेस्पॉन्स. सो इट इज वेरी स्लो प्रोसेस. कैसे हो रहा है? बी मेमोरी सेल्स जब कांटेक्ट में आती है एंटीजेंस के स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट के थ्रू, तो ये बाकी सेल्स को क्या करेगी? क्लोनिंग करने के लिए है वो इंड्यूस करेगी, यानी कि एक्टिव करेगी. और इंड्यूस करने के साथ बहुत सी बी लिम्फोसाइट सेल इफेक्टर सेल्स बन जाती हैं. और ये इफेक्टर सेल्स, बाकी सारी इफेक्टर सेल्स है वो एंटीजन के साथ में चारों तरफ से घेर करके स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स बनाती है, एंटी एंटीजन प्रोटीन्स. और वो एंटी एंटीजन प्रोटीन्स होती है, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एंटीबॉडीज. दीज आर कॉल्ड एंटीबॉडीज. वो स्टॉप इट. कौन है ये? स्टॉप इट. Who the late comer? Who is the late comer? Who is this? Who is this? Yes, antibodies. So when any antigens, कौन है? उदय है क्या? बॉयज कभी नहीं सुधरेंगे. फिर कौन है? Antigen. When any antigen contact with the beta cells or B lymphocyte cells, they create a inductions for the induction to create a clones of B lymphocytes. Also these effector cells, अब ये effector cells क्या करेंगे? effector cells specific type की antibody generate करती है, और such kind of antigens call specific type से पहचाना जाता है इसको IG. That's called IG. IG means immunoglobulins. Immunoglobulins. So these are immunoglobulin specific types of fighters to support the function of secondary response to the B lymphocytes.
बी लिम्फोसाइट जब किसी भी के एंटीजन के कांटेक्ट में एंटीजन बाइंडिंग साइट पर कांटेक्ट करती है तो ये बी मेमोरी सेल्स मेमोरी करने के साथ इफेक्टर सेल्स को जनरेट करने के लिए इंडक्शन क्रिएट करती है। ये बी इफेक्टर सेल्स है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंटीबॉडीज, जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। और ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स स्पेसिफिक होती है। हमारी बॉडी में 5 to 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन अलग अलग टाइप की डिजीज और अलग अलग स्पेसिफिक एंटीजन की रिगार्डिंग रेस्पॉन्स क्रिएट करती है। सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी रेस्पॉन्स। दिस इज प्लेड बाय बी लिम्फोसाइट, राइट। This is slow, long-lasting, permanent, and memory-based process that is played by two different types of B lymphocytes, B memory cells and B effector cells. Right? What is the definition of this? After primary response in a future memory regarding the antigens lead to the secondary response, which is performed by B lymphocytes and producing antibodies. प्राइमरी रेस्पॉन्स के बाद इन फ्यूचर एंटीजेंस का जो इंडक्शन क्रिएट हुआ है वो एक सेकेंडरी रेस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दैट सेकेंडरी रेस्पॉन्स played by in future played by B lymphocyte, and B lymphocytes producing here what kind of specific types of proteins, that kind immunoglobulins called antibodies. ये एंटीबॉडीज वाला पोर्शन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो सच काइंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी रेस्पॉन्स विच इज परफॉर्म्ड इन अ प्लाज्मा, हमारे प्लाज्मा में परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि ये जो सेल्स है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बना रही है, एंटीबॉडीज बना रही है। उनका एक्शन एरिया सेल में नहीं है, उनका एक्शन एरिया कहां पर है, प्लाज्मा में। मीन्स ये हुआ कि WBC की बी लिम्फोसाइट सेल्स जब एंटीजन के कांटेक्ट में आएगी तो स्लो प्रोसेस के थ्रू एंटीबॉडीज बनाती है। ये एंटीबॉडीज कहां रिलीज की जाएगी, ये एंटीबॉडीज प्लाज्मा में रिलीज की जाएगी, और प्लाज्मा लेवल पर ये सारा रेस्पॉन्स क्रिएट होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ह्यूमोरल मीडिएट इम्यूनिटी। ह्यूमोरल या ह्यूमोरल मीडिएट इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इज अ ग्रीक वर्ड ऑफ प्लाज्मा। तो कहां लिखूं मैं यहां लिख देता हूं HMI। तो ह्यूमोरल मीडिएट इम्यूनिटी, यानी इस तरह का इम्यूनिटी रेस्पॉन्स जो कहां पर कंडक्ट हो रहा है, प्लाज्मा में। इसको हम AMI भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका AMI हो गया। व्हाट इज AMI? एंटीबॉडीज मीडिएट इम्यूनिटी। AMI, antibody mediate immunity. So AMI and HMI, both of are the types of response which are created by B lymphocytes. So B lymphocytes specific types की एंटीबॉडीज बना करके प्लाज्मा लेवल्स पर उन एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय और मेमोरी के साथ साथ इन फ्यूचर उनको रेजिस्टेंस क्रिएट करने में भी यूज करिए एज अ रॉ मटेरियल। दैट्स व्हाई दिस such kind of response called humoral mediate immunity। और इसके अंदर B lymphocyte also creating antibodies during this infection or during this acquired immunity secondary response। That's why it is also called antibodies mediate immunity।